हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, मैथमेटिक्स की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए, 22 तारीख की। ओके, इसमें बेटा हम जानेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में। अब हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, फिर रैशनल नंबर को हम स्केल पर कैसे दर्शाते हैं वो पढ़ा हमने अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हम उनको कैसे दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बेटा जनरल वर्कशीट है वो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप चैनल से चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको पिक्चर दी हुई है, आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बताना है कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि ईशा विदड्रॉ ₹50 फ्रॉम दी बैंक। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, 1500 रुपये उसने निकाले बैंक से। तो देखो निकाले हैं तो उसने कहीं से अलग किए हैं पैसों को, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव लगा देंगे। जब कहीं से कोई चीज़ निकाली जाती है या गुम हो जाती है, जैसे आप हिंदी में करते हो ना, तुमने कारक पढ़े होंगे बेटा हिंदी में, है ना, कर्ता ने कर्म को। उसमें क्या होता है, जो अपादान कारक होता है उसमें हम कौन सो को लाते हैं, जो क्या होते हैं, दूर चली जाती, कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये 1500 रुपये बैंक से अलग हो गई। ठीक है, निकल गए, तो इसलिए हम इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, फिर पेट्रोलियम रिजर्व आर 120 प्लस 3/5। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 प्लस 3/5। ओके, इसका मतलब ये होता है, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा इसको 6 या 7th में। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 120 प्लस में बोलेंगे इसको 3/5। ठीक है, या फिर कह सकते हो 120 इंटू में, इंटू तो करोगे नहीं इसको आप, ठीक है, प्लस ही रखो। पेट्रोलियम रिजर्व आर 120 प्लस, या फिर 120 एंड 3/5 किलोमीटर, एंड लगा सकते हो। ठीक है, 3/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। तो ये बेटा क्या बोला गया है यहाँ पर, जो पेट्रोलियम रिजर्व है, जहाँ पर पेट्रोलियम होता है, वो कहाँ है, जो समुद्र है, समुद्र के पानी का जो ऊपर का लेवल है उससे 120, ठीक है, 120 एंड 3/5, 120 एंड 3/5 लेवल नीचे है या किलोमीटर नीचे है। तो देखो आपको क्या बताया गया, जमीन से नीचे की बात हो रही है। ठीक है, जमीन को हम क्या मानेंगे, एक नंबर लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे समझो, ये नंबर लाइन है और ये 0 होता है नंबर लाइन पर। ठीक है, इधर वाले सारे पॉजिटिव नंबर होते, इधर वाले सारे नेगेटिव नंबर होते। तो आप ये समझो जमीन जो है 0 पर है। अब बोला गया जमीन से नीचे, तो ये जमीन से ऊपर की तरफ तो हम पॉजिटिव लेंगे, जमीन से नीचे की तरफ हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो जमीन से उसने 120 और क्या बोला है 3/5, इतने किलोमीटर नीचे है, तो ये इसके आगे माइनस लग जाएगा। हम नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, दीक्षाज 1/4 रुपीज़ फेल डाउन इन द ड्रेन। तो अब यहाँ पर देखो बेटा फिर से अलग हो गई, जो उसके 1/4 रुपीज़ थे वो क्या कर रहे, 1/4 रुपीज़ दीक्षा के नीचे गिर गए ड्रेन के अंदर, तो उससे अलग हो गए, उसके गुम गए या उसके खो गए, एक तरीके से ये समझो, उसके पास से तो चले गए ना, तो उसके कम हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो हम रैशनल नंबर लिखते कैसे, ये आपको बेटा जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी आती हैं, फिर आपको उसके आगे माइनस लगाना होता है, इसी तरीके से पता करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 फ्लोर्स बिलो। तो जो उसकी बेटा पार्किंग है, जैसे आप देखते होंगे शहरों में क्या होता है, बिल्डिंग्स बनी होती हैं ऊपर नीचे, और जो बाइक है वो सेकंड जो फ्लोर है उसके नीचे है, मतलब कि नीचे है सेकंड फ्लोर, जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, इससे भी नीचे जो बेसमेंट होते हैं उसमें नीचे वो है, बाइक जो है शॉपिंग मॉल में पार्क कर रखी है। ठीक है, या फिर वो जहाँ खड़ा है उससे 2 नीचे है, तो जहाँ पर भी वो खड़ा है, जहाँ से वो बात कर रहा है उससे 2 मंजिल नीचे है, तो इसका मतलब क्या, नीचे की बात हो रही है, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑफ लद्दाख की 16 डिग्री लेस देन 0। तो अब बेटा देखो फिर से 0 से नीचे की बात की है, ऐसे भी नंबर लाइन को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये 0 है, ऊपर के सारे प्लस हैं और ये नीचे के सारे माइनस हैं। ठीक है, अब बोला है जो टेम्परेचर है लद्दाख का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री कम है, किससे, 0 से। तो 0 ये रहा बेटा, इससे 16 डिग्री नीचे तक जाओगे तो नीचे वाला जो -16 नंबर होगा वहाँ पर है, इतना टेम्परेचर कम है 0 से। ठीक है, तो ये भी, इसके आगे भी क्या लिख गया, माइनस। तो ये होते हैं नेगेटिव, कैसे हम मतलब कि नंबर्स को नेगेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारी स्टेटमेंट में लिखा होता है, उस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया,
हम पॉजिटिव रैशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं बेटा, पहले जो भी पढ़े थे हमने। एज पर अबव एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स में भी होल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जी देखो होल नंबर ये होते हैं, जैसे 2 है लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लग रहा तो ये होल नंबर है, ठीक है। और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि 2/5 हो गया, ठीक है। मान लो ये है तो ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या है बेटा, ये पॉजिटिव नंबर भी होता है। और नेगेटिव नंबर अगर हम इसके आगे -2 लगाते तो ये नेगेटिव, या फिर इसके आगे भी लगा देंगे तो ये नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, होल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब बेटा हमने ये बात कर ली, देखो रैशनल नंबर ये 0 है, यहाँ भी रैशनल नंबर होते हैं और इधर भी रैशनल नंबर होते हैं 0 लाइन से। लेकिन जो ए रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, एक नंबर ऐसा होता है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव, तो उसको जीरो है वो, ठीक है। और ये क्या है, रैशनल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, हम इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। ये सिंपल बीच में रहता है, तो ये ऐसा नंबर है, अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, विच वन इज़ ग्रेटर, -26 और -7। अब बेटा देखो यहाँ पर कैसे पता लगाओगे आप, ये सोचो, ये 0 है नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन होती है, हम इस पर डिनोट करते हैं नंबर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर बेटा देखो, इधर वाले -1 -2 -3 इस तरीके से चले जाएंगे, इधर वाले 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ऐसे समझो, जो ऊपर की तरफ जा रहा है इधर से वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कहीं से ये लाइन चलती आ रही है और ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इस पे नंबर इधर बढ़ेंगे वो पॉजिटिव होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ देखोगे तो -3 है, ये नीचे है, और -2 ऊपर है, तो ये लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ये -3 छोटा है -2 से, तो -2 बड़ा है, फिर -2 से 1 बड़ा है, ये आपको याद रखना है। वो फिर -1 से 0, ठीक है, बड़ा है, और 0 से फिर 1 बड़ा है, 1 से 2 और 3, ये तो आप जानते ही हो कि 3 से ज़्यादा 4 है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, आप ये सोचोगे कि 26 तो ज़्यादा होते हैं 7 से, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर में होता है। नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाता है, अगर हमने इनके आगे -26 और -7 लगा दिया तो अब 7 वाला बड़ा है और ये छोटा, उल्टा समझना है आपको। नेगेटिव जहाँ भी नेगेटिव लग, देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा, ठीक है। तो उसका उल्टा देखो, 26 बड़ा था पॉजिटिव में, तो अब हम नेगेटिव कर देंगे तो इसका उल्टा करेंगे, यानी कि 26 छोटा है किससे, -7 से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, कंसीडर ए सिचुएशन, चिंटू हैज़ लॉस ऑफ 26 रुपीज़ एंड पिंटू हैज़ लॉस ऑफ 7 रुपीज़। तो सो पिंटू इज़ इन बेटर कंडीशन। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि चिंटू के 26 रुपये खो गए और पिंटू के 7 रुपये खो गए, तो इन दोनों में से कौन अच्छी कंडीशन में, किसका कम नुकसान हुआ है, तो पिंटू का कम नुकसान हुआ है, यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसे बच रहे होंगे अभी भी, तो ये बड़ा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। देयर फोर -7 इज ग्रेटर, मतलब -7 रुपये का लॉस होने पर भी वो अच्छी कंडीशन में है, तो ये अच्छा है, ठीक है, किससे, -26 से, ये समझो आप, ठीक है। हेयर नेगेटिव इज ए सिचुएशनल साइन, जो नेगेटिव लगा होता है बेटा वो सिर्फ सिचुएशन बताने के लिए होता है कि किसी का लॉस हो गया, जो हमने अभी ऊपर देखे थे कि जैसे किसी के पैसे खो गए, या कहीं पर टेम्परेचर कम हो गया, या किसी ने बैंक से पैसे निकलवा लिए, तो ये क्या एक सिचुएशन बता रहे हैं, नेगेटिव का मतलब ये है, ठीक है। नहीं तो नंबर जो होता है वो क्या है, ये 7 हो गया, 26 हो गया, और नेगेटिव आगे सिचुएशन बता रहा है। और आपको पता चल गया पॉजिटिव जैसे 26 था और 7 था तो 26 बड़ा था, लेकिन नेगेटिव में उसका उल्टा हो जाएगा, जब 26 बड़ा था तो अब 26 छोटा हो जाएगा। रैशनल नंबर इज नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कंटेन अपोजिट साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल -3/7 और -2/3। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि जो रैशनल नंबर होता है वो नेगेटिव होता है कब, जब या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं कोई भी एक के पास नेगेटिव साइन हो, ठीक है, या फिर ये अपोजिट साइन रखते हो। जैसे मान लो ये क्या है, 2/3 है, और ये क्या है, 2/3 है, ये भी, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। अब देखो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में प्लस प्लस है, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस माइनस है, तो प्लस से प्लस कट जाएगा, इसका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देखो फिर से हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर आ गए, 2 3 तो नेगेटिव रैशनल नंबर तो नहीं आया, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर आ गया। लेकिन अब अगर हम लिख दें -5/7 और यहाँ पर लिख दें 5
बाय -7। तो देखो बेटा, जो ये माइनस नीचे है हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, देखो ये क्या था -5/7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ये माइनस है हम इसको इस लाइन के यहाँ भी लिख सकते हैं, इस वाली के, और ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो एक माइनस साइन है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नेगेटिव आ गया। ठीक है, किसी ये आप ये समझ लो, ये दो नंबर होते हैं रैशनल नंबर में, इनमें कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तो हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, और अगर दोनों ही नेगेटिव हुए और दोनों ही पॉजिटिव हुए तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा, क्योंकि वो कैंसिल कर दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन अगर एक यहाँ पर नेगेटिव और एक यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो जो हमें नंबर मिला वो नेगेटिव मिलेगा। यही ये बोल रहे हैं कि रैशनल नंबर नेगेटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर या न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये एक अपोजिट नंबर रखते हैं, यानी कि एक के पास प्लस होता है और एक के पास माइनस होता है, तो हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर आता है। ठीक है, चाहे वो किसी के भी पास हो। अब बेटा कंपेयर रैशनल नंबर, तो विच इज़ ग्रेटर, -5/7 या 7/5। ये गलत लिखा है बेटा, ये लिखना चाह रहे हैं 5/7। ठीक है, इसको सही कर लेना। इन दोनों में कौन ग्रेटर है, विच इज़ ग्रेटर, -5/7 या 5/-7। बोथ विल बी सेम, बिकॉज अब क्यों है बेटा दोनों ही सेम, देखो -5/7 है। ठीक है, ये हमें दिया है। अब इसमें अगर हम -1 और -1 दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अगर माइनस इन दोनों को काटेंगे तो प्लस ही आएगा हमारे पास, इसलिए हमने इनको कर दिया। ठीक है, जैसे कि तुम दो फ्रेंड हो, तुम दोनों के पास, एक के पास 10 रुपये और एक के 20। अब तुम दोनों को ही 10-10 रुपये दे देंगे तो तुम दोनों के पैसे कम ज़्यादा थोड़ी होंगे, दोनों के में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जितने पहले ज़्यादा थे उतने अब भी तुम्हारे पास ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर दिए हैं इसलिए। अब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस को, ये एक टर्म होती है बेटा, जब माइनस और माइनस नंबर होते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस को तो हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, और जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, और जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो प्लस आता है, ये आप याद रखना साइन। ठीक है, और फिर जब क्या करते हैं बेटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस। मतलब कि जब दो अपोजिट नंबर को हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आता है। ठीक है, और जब हम एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये होते हैं साइन। तो यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, माइनस माइनस कहाँ है, ये रहा, तो प्लस आया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ से अब देखो क्या है बेटा, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है और ये क्या है, 7 है, तो 7 की यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, कहाँ है प्लस और माइनस, क्या आता है, माइनस आता है, तो ये क्या आ गया, -7। तो -5/7 आ गया 5। देखो -5/7 का क्या आया, 5/7, और यही तो हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि -5/7 और 5/-7, मतलब एक बार ये नेगेटिव दे दिया, एक बार ये नेगेटिव दे दिया। अब पूछा कौन सा मतलब कि बड़ा है इनमें से, तो बेटा दोनों ही बराबर हैं। साइन जो है नेगेटिव, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। ठीक है, अगर दोनों के पास, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम कह सकते थे कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों के पास एक एक नेगेटिव साइन है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसी बेसिस पर हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे, कंपेयर करना है हमें कौन सा बड़ा है छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, -2/3, और ये क्या है, 2/-3। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ है ऊपर, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है नीचे, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब साइन चेक करते हैं, ये ऊपर नेगेटिव दिया हुआ है, इसमें इसमें नीचे नेगेटिव दिया है, तो बेटा ऊपर नेगेटिव दो या नीचे नेगेटिव दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, -2/3, और इस वाले को हम कैसे, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इनके साइन को हम इस वाली लाइन के सामने लिख सकते हैं, इसके ऊपर वाले को भी यहाँ लिया है और नीचे वाले को यहाँ लिया है, तो देखो दोनों नंबर बराबर ही हैं। ठीक है, अब ये इन दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएंगे ये ऐसे। अब यहाँ पर देखो 0/100 दिया और यहाँ पर 10/100 दिया है। 0/100 में तुम देख रहे हो नीचे क्या है, दोनों में 100 है, तो इन दोनों से तो हम पता नहीं लगा सकते अब इनमें कौन बड़ा है। हम ऊपर वाले चेक करेंगे, ऊपर क्या है 10 और इधर क्या है 0, तो 0 और 10 में कौन बड़ा है बेटा, 10, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सा बड़ा हो जाएगा,
ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ओपन माउथ रखते हैं इस वाले साइन का, और जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद माउथ रखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो बेटा, ये -2 है, ये -1 है। हमने अभी नंबर लाइन पर बात की थी, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ठीक है, और ये 1 है और ये 2 है। हमने क्या कहा था, नंबर ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये 2 सबसे नीचे आ रहा है, 1 से नीचे आ रहा है ना 2, तो ये छोटा हो गया, ठीक है, और ये बड़ा हो गया 1। तो यहाँ से देखो 2 बड़ा है या 1, तो 1 बड़ा है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। नेगेटिव में हमेशा उल्टा करते हैं। आप जब भी ऐसे चेक करो तो आप देखो, बिना साइन के चेक कर लो, 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 और 1 में 2 बड़ा है। अब यहाँ पर हम साइन लगा देंगे ये, तो ये साइन बदल कर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा, जब 2 बड़ा था 1 और 2 में, अब क्या हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है। अब माइनस वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर किसको करोगे, ऐसे करोगे साइन। फिर -56 और 2। अब बेटा देखो, यहाँ पर तो माइनस माइनस साइन थे दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 56 और ये 2 है, तो 2 तो पॉजिटिव है। नंबर लाइन पर चेक करो, सबसे ऊपर आएगा 56, कहाँ आएगा, इससे ऊपर आएगा कहीं, और ये कहाँ है 2 यहाँ पर है, ठीक है। -56 कहाँ आएगा बेटा, नीचे आएगा कहीं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ, ऐसी नंबर लाइन बना देती हूँ, 0, ये देखो 1, ये 2, ठीक है। और इसके इधर क्या आएंगे बेटा, ऐसे नंबर करते करते कहीं मान लो यहाँ पर 56 आया माइनस का, ठीक है, ये माइनस के 1 थे। इस तरीके से चलते चलते, और यहाँ पर 2 है, तो इनमें कौन बड़ा होगा बेटा, इधर वाला, क्योंकि नंबर लाइन ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा है माइनस से। अगर ऐसे समझो, अगर माइनस और प्लस में बात हो रही होगी तो प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा, और अगर माइनस और माइनस में बात हो रही होगी तो जो सबसे 0 के करीब होगा वो वाला सबसे बड़ा माना जाएगा, ठीक है। जो 0 के करीब होगा नंबर, अगर 2 माइनस दे दिए, देखो यहाँ पर -56 था, यहाँ पर दे दिया आपको -36, इन दोनों में पूछेंगे तो 0 के सबसे करीब कौन है बेटा, 36, तो ये बड़ा हो जाएगा इन दोनों में से, 56 और 36 में से, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, ये -56 है और ये 2 है, इन दोनों में 0 के करीब कौन है बेटा, 2 है, तो इसलिए 56 और 2 में कौन बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। फिर यहाँ पर -5/9 है, और ये है 5/-9। तो देखो साइन चेंज है, वैसे तो डिजिट सेम ही है, ठीक है, बस ये क्या है, यहाँ माइनस है ऊपर, यहाँ है नीचे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन कहाँ पर है, बस एक साइन है तो ये बराबर है, ठीक है, इसी की तरह जैसे ऊपर वाला था हमारा। अब यहाँ देखो, नीचे ये भी 7 है, ये भी 7 है, ऊपर 27 और इधर 6 है, तो 27 और 6 में कौन बड़ा है, 27, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है नीचे, यहाँ देखो 21 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा, तो इन दोनों में 21 बड़ा है, ठीक है। तो कौन बड़ा हो जाएगा, 21 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ भी नीचे भी 4 है। जब नीचे सेम होती है वैल्यू बेटा, तब हम ऊपर से देख कर चेक करते हैं। और अगर आपको ये दिया होता 5/7 और इसमें पूछा जाता, अब बताओ क्या नाम है, 5/8, अब देखो नीचे के अलग है, हम नहीं कह सकते ऊपर वाले नंबर को देख के, मान लो यहाँ क्या है 8 ही है, ये भी ऊपर 8 है, इन दोनों में कौन बड़ा है तो हम नहीं बता सकते। हम यहाँ पर अभी बात करें जब नीचे दोनों ही सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, सेम 4 है दोनों तरफ, तो हम ऊपर वाले से देख कर चेक करके बता सकते हैं। इसके पास 25 है, इसके पास 3 है, तो दोनों में किसके पास ज़्यादा है, 25 बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, इस वीडियो में इतना है। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।